नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम सुनते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें पूरी दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है। हमारे सामने जो अखंड भारत है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जीवन से हमें अनगिनत प्रेरणादायक सीखें मिलती है। तो चलिए सरदार पटेल की इस प्रेरक यात्रा को और करीब से जानते हैं। इस वीडियो में हम सरदार पटेल के जीवन को करीब से जानेंगे, उनकी शिक्षा, करियर, आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान और देश के एकीकरण में उनकी अहम भूमिका को समझेंगे। साथ ही हम उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। तो चलिए इस प्रेरक सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरुआती जीवन की। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। उनके पिता जवेरभाई एक किसान थे और उनकी माता का नाम लाडबा था। उनका गांव करमसद था जो गुजरात के आनंद जिले का एक गांव है। वल्लभ भाई की शादी जवेरबेन से हुई और उनकी 2 संतानें थी, मणिबेन और डाहियाबाई। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने करमसद और आसपास के इलाकों में शिक्षा प्राप्त की, जिसने उनके मजबूत व्यक्तित्व की नींव रखी। बाद में इंग्लैंड जाकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील बने। भारत लौटने के बाद उन्होंने गुजरात के विभिन्न शहरों में वकालत की। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने अपने वकालत के अनुभवों से प्रेरणा लेकर राजनीति में प्रवेश किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके सशक्त नेतृत्व ने लोगों में एकता का संचार किया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना को नई ऊर्जा मिली। दोस्तों, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व को मजबूती देने वाला आंदोलन था। तो चलिए जानते हैं इस प्रेरणादायक संघर्ष की कहानी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो किसी भी अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह भी एक ऐसा ही आंदोलन था जहां वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। उस समय खेड़ा के किसान बहुत संकट में थे। उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थी, जबकि अंग्रेज सरकार ने जमीन पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिसे टैक्स भरना किसानों के लिए बहुत ही कठिन हो गया था। ऐसे में जब अन्याय हद से बढ़ जाता है तो आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। 1918 में इसी अन्याय के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। गांधी जी के मार्गदर्शन में वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ मिलकर काम किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से मुलाकात की, उन्हें एकजुट किया और समझाया कि हमें अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना हक मांगना चाहिए। किसानों ने अपनी एकता और अहिंसा का दमदार उदाहरण पेश किया, जिसके चलते अंग्रेजों को टैक्स वसूली रोकनी पड़ी। इस सत्याग्रह की सफलता ने पूरे देश को दिखा दिया कि एकता और संघर्ष में कितनी ताकत होती है। खेड़ा सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के साथ मिलकर एकता और संघर्ष की भावना को जगाया। इसी भावना का विस्तार आगे बारडोली सत्याग्रह में भी देखने को मिला, जहां किसानों ने अपने हक के लिए दृढ़ता से आवाज उठाई। तो चलिए अब चलते हैं बारडोली सत्याग्रह की कहानी की ओर। दोस्तों, 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के रूप में इतिहास में दर्ज है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने बारडोली के किसानों की जमीन पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी थी, जबकि उनकी आर्थिक हालत कमजोर थी। ऐसे में जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ गया तो किसानों ने मदद के लिए वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए किसानों की समस्याओं को सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस अन्याय का मुकाबला करने का एक ही रास्ता है, टैक्स न देना। उन्होंने किसानों को समझाया, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें संघर्ष में जुटने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिलाओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर अहम भूमिका निभाई। जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जमीनें
और संपत्ति जब्त करना शुरू किया तो किसान डरे नहीं। उन्होंने शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपना संघर्ष जारी रखा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, टैक्स घटाया गया और किसानों को उनकी जमीनें भी वापस मिल गई। इस बारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल के असाधारण नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली, जो उनके नेतृत्व कौशल और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, खेड़ा के किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल रहा था, ऊपर से बिचौलिए उनका शोषण कर रहे थे। ऐसे में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें अपना सहकारी संगठन बनाने की सलाह दी। 1946 की बात है। खेड़ा के किसानों का वो संघर्ष जो सहकारी आंदोलन की एक मिसाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन और त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में किसानों ने दूध की सप्लाई रोककर अपने हक की लड़ाई लड़ी। मोरारजी देसाई के समर्थन और किसानों के अटूट संकल्प ने इस आंदोलन को सफल बनाया। इसका नतीजा था कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना, जो आगे चलकर अमूल बनी। दोस्तों, सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ संकल्प और राजनीतिक कौशल से 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। जब भारत को एक राष्ट्र में जोड़ना था, तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस समय 500 से अधिक देशी रियासतें थी। ब्रिटिश सरकार के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इन रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहे। कल्पना कीजिए, अगर ये रियासतें भारत में शामिल न होती तो हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता। इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को सौंपी गई। सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कूटनीतिक कौशल से रियासतों के राजाओं को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया। उन्होंने राजाओं को भरोसा दिलाया कि उनके राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, संपत्ति और प्रतिष्ठा का पूरा सम्मान किया जाएगा। ज्यादातर रियासतें शांति से भारत में शामिल हो गई, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के विलय में मुश्किलें आई। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन 1948 में हुए जनमत संग्रह में ज्यादा लोगों ने भारत के साथ रहने की इच्छा जताई। हैदराबाद के निजाम के विरोध के कारण ऑपरेशन पोलो चलाया गया और सेना ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित कबीलाई आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया और आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय विवाद में बदल गया। सरदार पटेल की इस दृढ़ता और कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। उनके प्रयासों से ही आज हम एक मजबूत और एकजुट भारत देख रहे हैं। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, बल्कि एक एकीकृत और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभाजन के दौरान उत्पन्न जटिल समस्याओं को उन्होंने कुशलता से सुलझाया। उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन की सिविल सेवाओं को स्वतंत्र भारत की जरूरतों के मुताबिक ढालने में अहम भूमिका निभाई। उनके परिणाम स्वरूप एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनी, जिसने देश की एकता, अखंडता और विकास को सुनिश्चित किया। सोमनाथ मंदिर की खंडित हालत देखकर सरदार पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का दृढ़ संकल्प लिया। जनता के दान और सरकारी समर्थन से इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई और यह मंदिर भारत की सांस्कृतिक अस्मिता तथा राष्ट्रीय गौरव का जीवंत प्रतीक बन गया। दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 की वो सुबह हमारे देश के उस महान नेता ने मुंबई के बिरला हाउस में आखिरी सांस ली।
ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक युग का अंत था। हमने अपने उस सच्चे नेता को खो दिया जिसने हमें एक साथ रहना सिखाया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के सोनापुर स्मशान घाट में हुआ। जिन्होंने पूरे देश को एक किया, वो कर्मयोगी अब हमेशा के लिए चले गए। उनकी कमी को भरना मुश्किल है, लेकिन उनकी बातें, उनके विचार और उनके सपने हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे। वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हमें एकता और मजबूती से आगे बढ़ने की ताकत देते रहेंगे। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी। मणिबेन पटेल वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी ताकत और साथी थी। उन्होंने शादी नहीं की ताकि वे हमेशा अपने पिताजी के साथ रह सके और उनकी देखभाल कर सके, और उन्होंने उनके आखिरी समय तक उनकी सेवा की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से बिताई, खुद सूत काटकर अपने और अपने पिताजी के कपड़े बनाए और हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रही। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और अपनी हिम्मत दिखाई। मणिबेन पटेल का जीवन एक सहयोगी बेटी, स्वतंत्रता सेनानी और देश बनाने वाले की साथी के रूप में आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम जिसने अपने कर्मों से इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। उन्हें दी गई हर उपाधि उनकी महानता का गवाह है और हमें गर्व से भर देती है। बारडोली सत्याग्रह में उनके असाधारण नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि मिली। वल्लभ भाई पटेल की अडिग दृढ़ता और कठोर निर्णय क्षमता ने भारत के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई, जिस कारण उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दृढ़ संकल्प और राजनयिक कौशल से 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि उन्हें भारत का एकीकरणकर्ता की उपाधि मिली। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार भारत के प्रति उनके अतुलनीय और असाधारण योगदान के लिए दिया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक विशालकाय स्मारक है, जो गुजरात के नर्मदा नदी में साधु बेट पर स्थित है। यह 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति तथा एकता के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है। सरदार सरोवर डैम भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना एक डैम है। यह डैम सरदार पटेल के विकास के विजन को दर्शाता है, जो गुजरात और आसपास के राज्यों के लोगों को पानी और बिजली प्रदान करता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उनके अदम्य साहस और राजनीतिक कुशाग्रता ने 500 से अधिक रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत का सपना साकार किया। यह दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाते हुए उनके सिद्धांतों और त्याग से प्रेरणा लेने का अवसर देता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि एकता, दृढ़ संकल्प और सच्ची देशभक्ति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनके संघर्ष, नेतृत्व और दूरदर्शिता ने आजाद भारत का मजबूत आधार तैयार किया है। उनका जीवन हमें मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।